स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की। किस तरह से ये जो मोड है एंडोसाइटोसिस का वो वर्क करता है। तो ये जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है इसको हम क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। ये एक प्रकार का एंडोसाइटोसिस है जिसमें कि इंटरनलाइजेशन होता है और रीसाइक्लिंग होती है रिसेप्टर्स की, जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोसेसेस जैसे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन का है, जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट होता है जी प्रोटीन का या टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स हैं, जो कि न्यूट्रिएंट अपटेक और साइनेप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोसेस है क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, इसमें एक्यूमुलेशन होगा PIP2 का। PIP2 इज़ फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब जब इसका एक्यूमुलेशन होता है तो इसमें कैटलाइजेशन होगा प्रोसेस का फॉस्फो इनोसिटाइड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाद में ये जो PIP2 है जैसे एक्यूमुलेट करता है एज अ रिजल्ट ऑफ फॉस्फो इनोसिटाइड, जिसमें कि लिपिड काइनेज और के द्वारा और हाइड्रोलाइजेशन होता है फॉस्फेटेजेस का। अब फिर कॉम्बिनेशन होगा एडेप्टर प्रोटीन्स का, AP प्रोटीन्स हम इनको कहते हैं, विद द फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट PIP2 से, जिससे कि अटैचमेंट होगा साइटोसोल प्रोटीन का, जिसको हम क्लैथरिन कहते हैं, वेसिकल के साथ में। अब इससे क्या बन गया? क्लैथरिन कोटेड वेसिकल CCV। अब ये जो CCV हैं, क्लैथरिन कोटेड जो वेसिकल्स हैं, वो इन्वेजिनेट करेंगे, मैच्योर होंगे और फॉर्म करेंगे क्लैथरिन कोटेड पिट्स को। अब ये जो क्लैथरिन कोटेड जो वेसिकल्स हैं ये बाइंड करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, जिससे कि खूब सारे प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब ये जो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, जैसा कि आपने देखा था, आपके स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, अब माइक्रोविलाई में प्रेजेंट होते हैं। अब फिर एडेप्टर प्रोटीन्स AP, जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं मैचुरेशन में वेसिकल के। तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस किसके माध्यम से हो रहा है? क्लैथरिन के माध्यम से हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये जो प्रोसेस है इसमें PIP2 का एक्यूमुलेशन होता है और क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सहयोग प्रदान करते हैं आपके एडेप्टर प्रोटीन्स। तो जो मैकेनिज़्म है, जो प्रोसेस है क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का, वो किस तरह से होता है? सबसे पहले तो एक्यूमुलेशन होगा PIP2 का सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये जो PIP2 है ये है फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट। इसका जो एक्यूमुलेशन हुआ कैटलाइजेशन से हुआ, जो कि फॉस्फो इनोसिटाइड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसमें एक्यूमुलेशन जो हो रहा है वो लिपिड काइनेज और हाइड्रोलाइजेशन की वजह से हो रहा है। और इसके बाद में ये जो एडेप्टर जो प्रोटीन्स हैं, इनसे एक अटैचमेंट होता है साइटोसिल प्रोटीन का, जिसको हम क्लैथरिन कहते हैं, जिससे कि CCV बन जाते हैं। अब ये जो CCV बन जाते हैं इसका इन्वेजिनेशन होता है, मैचुरेशन होता है। अब ये जो क्लैथरिन कोटेड जो वेसिकल्स हैं ये बाइंड करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, जिससे कि खूब सारे प्रोटीन्स इसमें जुड़ जाते हैं। CCV में कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बाइंड करते हैं लिगेंड से, और एडेप्टर प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन्वेजिनेट करते हैं मेम्ब्रेन में। असिस्टेंस होता है इसमें डायनामिन प्रोटीन का, जो कि मैच्योर करता है फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, जिससे कि एक पिट बन जाता है यहाँ से। अब ये क्लैथरिन कोटेड जो वेसिकल्स हैं जो कि लगभग सभी सेल्स में होते हैं, जिससे कि डिटेक्शन हो सकता है सिग्नल का। तो ये जो वेसिकल्स हैं ये रिक्रूट करते हैं एडेप्टर प्रोटीन्स को, जो कि एक्यूमुलेट होते हैं लिपिड लेयर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एडेप्टर प्रोटीन्स इनकॉर्पोरेट करते हैं क्लैथरिन को, जिससे कि क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स बन सकें एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ में। अगर नेगेटिव चार्ज होता है लिपिड्स लेयर का तो इसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होते हैं, जो कि क्लैथरिन रिसेप्टर का होता है, जिससे कि एक कॉन्केव शेप निर्मित हो जाती है, जिससे कि मेम्ब्रेन रेज्ड अप हो जाता है, जिससे कि पिट का निर्माण हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये जो क्लैथरिन है जो कि पिट की तरह बन गए हैं क्लैथरिन के पिट्स, तो एक सेंसर की तरह काम करते हैं फॉर सिग्नल्स, जो कि एक्टिवेट करता है एंडोसाइटोसिस का। जो वेसिकल्स जो
क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स जो बनते हैं वो रीसाइकल हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ये जो साइकिल होती है क्लैथरिन कोटेड बिट्स की और क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स की, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जब तक कि आपके सिग्नलिंग रिसेप्टर्स और लिगेंड्स उसको एक्टिवेट निरंतर करते रहेंगे तब तक। ये जो प्रोसेस है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का, उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे, जो पार्टिकल है या लिगेंड जो है उसका सिंथेसाइज होगा फिर वो बाइंड करेगा रिसेप्टर्स से। ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट हैं? प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर। ये जो रिसेप्टर्स हैं लिगेंड्स के साथ में एक क्लस्टर बनाएंगे, ये क्लस्टर बनेगा जिससे कि कोटेड पिट्स का निर्माण होगा। अभी जब पिट्स का निर्माण हो गया, इनका इन्वेजिनेशन होगा। इन्वेजिनेशन में सहयोग करेंगे कुछ प्रोटीन्स, डायनामिन प्रोटीन्स, जिससे एक वेसिकल बनेगा। अभी जो वेसिकल है इसकी पिंचिंग ऑफ होगी सेल मेम्ब्रेन से। ये जो वेसिकल है फिर ये लूज़ कर जाएगा क्लैथरिन को और एडेप्टर प्रोटीन्स को। अनकोटेड मतलब ऐसे भी वेसिकल होते हैं जिसमें कोटिंग नहीं होती है क्लैथरिन की। वो जो अनकोटेड वेसिकल हैं वो किससे फ्यूज़ करेंगे? अर्ली एंडोजोम से, और उससे एक सॉर्टिंग वेसिकल बनाएंगे या लेट एंडोजोम बनाएंगे। ये जो लेट एंडोजोम है ये सेग्रीगेट करेगा अर्थात सेपरेट होगा पार्टिकल से वेसिकल के। इस तरह से जो रिसेप्टर्स हैं जो लिगेंड से प्राप्त हुए थे वो रीसाइकिल होकर कहाँ चले जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन में। तो एक तरह का ये जो साइकिल है एक कंटिन्यूअस साइकिल है बिटवीन क्लैथरिन कोटेड बिट्स और क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स। मैकेनिज्म जो है कि रिलीज जो पार्टिकल रिलीज़ हो गए हैं इससे, वो किससे इंटरेक्ट करेंगे? लाइजोसोम से। लाइजोसोम्स में क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइज करेंगे कंटेंट्स में जो वेसिकल्स में हैं, और उस तरह से जो डाइजेस्टेड जो पार्टिकल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे फॉर यूटिलाइजेशन बाय द सेल। जो क्लैथरिन है पिट्स में वो एक सेंसर की तरह काम कर रहा है जिससे एक्टिवेशन हो रहा है एंडोसाइटोसिस का। जो वेसिकल्स जो हैं जो कि क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स से बने हैं उनको वापस से रीसाइकिल हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन में। तो जो साइकिल होती है क्लैथरिन कोटेड पिट्स और क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स की वो कंटिन्यूअस है जब तक कि आपके सिग्नलिंग रिसेप्टर्स और लिगेंड्स उसको एक्टिवेट करते रहेंगे तब तक। इससे जो पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरेक्ट करेंगे लाइजोसोम से, और जो डाइजेस्टेड जो पार्टिकल्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं फॉर यूटिलाइजेशन बाय द सेल्स। और इस तरह से कोशिका जो है जब ये माध्यम को एडॉप्ट करती है क्लैथरिन कोटेड एंडोसाइटोसिस को, तो उससे क्या होता है? जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कि सेल को अंदर लेना है, उनको वो सेल इंजेस्ट कर सकती है। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस का एक डायग्रामेटिक व्यू देख सकते हैं क्लैथरिन डिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस का। यहाँ पे आप ब्लैक में क्या देख रहे हो कि ग्राही हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और फिर नीचे आप ब्लू में क्या देख रहे हो? क्लैथरिन पार्टिकल्स हैं। अब ये यहाँ पे प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स के साथ में जुड़ जाते हैं, फिर यहाँ पे क्लैथरिन इसके साथ में जुड़ जाता है। फिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि एक लाइन के रूप में आपको दिख रही है, तो एक इन्वेजिनेशन बनाती है जिससे एक पिट निर्मित हो जाता है। इस पिट को हम क्लैथरिन कोटेड वेसिकल कहेंगे क्योंकि इसमें रिसेप्टर भी है, आपकी P2 बाइंडिंग प्रोटीन्स भी हैं और क्लैथरिन भी उसने इंजेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद में ये वेसिकल बन गया। वेसिकल के बाद में फिर उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद में वापस से आपके जो क्लैथरिन है या आपके जो प्रोटीन्स हैं वो वापस से रीसाइकिल होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चले जाते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेसिकल जो है वो फ्यूज़ होकर अर्ली एंडोजोम में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से कोशिका ने मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि आपने लाइट ब्लू कलर के आप देख रहे हो जो कि रिसेप्टर्स के साथ में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ क्लैथरिन मॉलिक्यूल्स, एक आपके इन्वेजिनेशन हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और फिर ये अंदर की ओर आ गए, बाकी आपके रिसेप्टर्स और क्लैथरिन वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चल गए, और आपने लाइट ब्लू कलर का जो मैक्रो मॉलिक्यूल था वो सेल ने अंदर इंजेस्ट कर लिया। तो इस तरह से सेल ने वो मैक्रो मॉलिक्यूल को एंडोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ ए रिसेप्टर क्लैथरिन डिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस उसको अंदर एंटर किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस मैकेनिज्म को इलस्ट्रेट करते हैं, जैसे कि है आपके आयरन बाउंड ट्रांसफेरिन रीसाइक्लिंग प्रोसेस। जो आयरन का जो यूटिलाइजेशन होता है सेल में वो आयरन बाउंड ट्रांसफेरिन रीसाइक्लिंग इसी प्रोसेस के माध्यम से हमारी सेल्स में निरंतर चलता है। दूसरा एक है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल या फैट का जो इनटेक होता है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ में होता है।
और ये लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL का जो फॉर्मेशन होता है वो भी इस माध्यम के द्वारा होता है। I hope you are able to understand the receptor mediated endocytosis in a simplified way by watching this video. Thank you for watching this.